दोस्तों 29 यानी कि मंडे को एक बार फिर से 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, तो तीनों की एक एक करके बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला है ग्लोटिस। ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सर्विस के अंदर है। अब ये तीनों मोड की बात करें तो तीनों ही मोड के अंदर है। बाय एयर की बात करें, बाय ओशन की बात करें, बाय रोड की बात करें, तो हर मोड में ये कंपनी क्या करती है, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा वेयर हाउस सर्विस भी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो अब इसमें देखें तो मुझे कोई ऐसा कंसर्न नजर नहीं आ रहा। सिर्फ एक इंटरनेशनल लेवल पे अभी क्या चल रहा है, थोड़ा सा टर्मोइल चल रहा है। आपको पता है कि ट्रेड वॉर के ऊपर जो बात कर रहे हैं, इसके वजह से बार बार लॉजिस्टिक कंपनियों को अप डाउन फेस करना पड़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं कह सकता हूँ कि इस कंपनी को डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, 5-7% कल को टूट के खुल गया, तो अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे तीनों में सबसे अच्छा लग रहा है वो है फैबटेक टेक्नोलॉजी। ये एक स्पेशल तरह की बायोफार्मेटिकल इंजीनियरिंग कंपनी है। ये क्या कंपनी होती है, बेसिकली ये कंपनियां क्या करती हैं, जो फार्मा के इनके क्लाइंट होते हैं उनके लिए कुछ इक्विपमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। अब ये कंपनी जो स्पेशलिटी इस कंपनी की है वो क्लीन रूम टेक्नोलॉजी के अंदर है। क्लीन रूम टेक्नोलॉजी क्या होती है कि कई ऐसे स्पेशल रूम होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा हाइजीन की जरूरत पड़ती है, उनके जो इक्विपमेंट बनते हैं वो ये कंपनी बनाती है। इसमें कई तरह के इक्विपमेंट्स आते हैं। आप इस देखेंगे तो इसके इंटरनेशनल एक्सपोजर भी अच्छा है। ये सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट कई कंपनियों के अंदर अपना एक्सपोर्ट करती है। सारे फैक्टर अच्छे हैं। आरओई की बात करें, आरओसी करें, सब फैक्टर अच्छे हैं। इसकी जो आप पी देखें यानी कि वैल्यूएशन देखें वो भी रीजनेबल है। सिर्फ एक ही कंसर्न मुझे कंपनी में लग रहा है कि ये जो पेमेंट जो बाजार से कलेक्ट करी है उसमें ज्यादा टाइम लगा रही है। करीब 6 महीने में एवरेज इनका पेमेंट आ रहा है, जो कि कंसर्न है। इसके ऊपर कंपनी को काम करना पड़ेगा। अदरवाइज अच्छा आईपीओ है, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं। लास्ट में क्या, ओम फ्रेट फॉरवर्ड कंपनी है। ये भी बिल्कुल जो हमने ग्लोटिस की बात करी वैसी कंपनी है, पर इसका स्केल थोड़ा बड़ा है। ये कंपनी करीब करीब मैं देख रहा हूँ 5 कॉन्टिनेंट के अंदर 700 से भी ज्यादा लोकेशन के ऊपर अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रही है। तो उस हिसाब से काफी बड़ी कंपनी है। क्योंकि बड़ी कंपनी है तो इसलिए ग्रोथ भी इसके लिए कंसर्न है। आप 3 सालों में देखें तो कंपनी ने कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है, और प्रॉफिट भी अप डाउन है, कभी अप आ रहे हैं कभी डाउन आ रहे हैं। तो इसको मैं बोलूंगा कि इस तरह के आईपीओ को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब तक ग्रोथ नहीं होती तब तक ज्यादातर कंपनियां मैंने देखा लिस्टिंग पे कोई ज्यादा गेन नहीं दिखाती। तो इसको अवॉइड करें। ग्लोटिस को आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो अप्लाई करें, और फैबटेक को आप अप्लाई कर सकते हैं। यही मेरा फाइनल रिव्यू है। थैंक यू सो मच।